हाय फ्रेंड्स, 28 दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक 7 फेजेज में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जिसमें टीसीएस के द्वारा यह एग्ज़ाम कराया गया। इसके आंसर की आ गई है और सभी एस्पिरेंट्स ने फी रिफंड का फॉर्म भी भर दिया है। अब सिर्फ बाकी रह गया है तो वह है एनटीपीसी का रिजल्ट, जिसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं भी आरआरबी एनटीपीसी का एक एस्पिरेंट्स हूं और मैं भी यह एग्ज़ाम दिया है। 2016 की जो एनटीपीसी ने वैकेंसीज निकाली थी, तब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी और वह मेरे लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम ने मुझे सीखने का मौका दिया। अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ऑप्शंस का खेल नहीं था, जबकि पिछले एग्ज़ाम्स जो 2016 में कंडक्ट कराए गए थे उसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे और सभी क्वेश्चंस पूरे स्क्रीन पर नहीं आते थे। लेकिन पिछली बार की वैकेंसी में 18,690 सीटें थी, जबकि अभी 35,000 से अधिक सीटें हैं, जिसमें प्रत्येक सीट पर 500 करीब स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। पिछली बार 18,690 जब सीटें थी उस समय एक सीट पर 500 के करीब स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जबकि इस बार 100 स्टूडेंट्स की कमी आई और इस बार एक सीट पर 400 स्टूडेंट ने भाग लिया है। लेकिन पिछले एग्जाम्स में थोड़ा क्वेश्चंस बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जो इस बार देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार कट ऑफ पिछले बार के मुकाबले कम जाने के चांसेज हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम सेंटर्स पर उपस्थिति 55% के आसपास ही रही। तो हमें जहां तक लगता है कि यदि कोई स्टूडेंट का CBT 1 में माइनस मार्किंग करने के बाद 50 मार्क्स लाता है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ हो सकता है। SC, ST, OBC तथा EWS के इससे थोड़े कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो CBT 1 में रिजल्ट के चांसेज हैं। आप सभी CBT 1 के लिए निश्चिंत रहें और CBT 2 की प्रिपरेशंस अच्छे से करते रहें। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किस जोन का कितना कट ऑफ है। अभी हमारे सामने है केरला का तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का कट ऑफ गया है जनरल का 79.75, वहीं OBC का गया है 75.10, SC का 56.14 और ST का 36.45। नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरबी सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का कट ऑफ गया है 67.52। वहीं हमने देखा कि केरल के तिरुवनंतपुरम का 79.75 के सामने सिलीगुड़ी का 67.52, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ OBC का कट ऑफ गया है 56.26, वहीं SC का 54.31 और ST का 45.90। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 2021 का आरआरबी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है उसमें हमें लगता है कि 40 नंबर के ऊपर भी जिनके नंबर आए हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन के बाद SC और ST के कट ऑफ आ सकते हैं, इसलिए घबराए नहीं। अभी हम देख लेते हैं आरआरबी सिकंदराबाद का। आरआरबी सिकंदराबाद का कट ऑफ है जनरल का है 77.72, OBC का 72.87, SC का 63.73, वहीं ST का 59.13। यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई है। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी रांची। यह झारखंड की राजधानी है और यहाँ जनरल कट ऑफ गया है 63.75। वहीं OBC का कट ऑफ गया है 57.29, SC का 45.48, ST का 48.58। आप अपना अपना कट ऑफ देखते रहिए, मैं आपको सभी 21 जोन के कट ऑफ बताता हूँ। आरआरबी पटना का कट ऑफ गया है, जो कि बिहार की राजधानी है, 63.03। वहीं OBC का गया है 53.55, वहीं SC का 38.55, जबकि ST का 26.69। वाओ, यहाँ पे तो कट ऑफ बहुत ही कम गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये है मुजफ्फरपुर, ये भी बिहार में पड़ता है। यहाँ का जनरल कट ऑफ है 57.93। यहाँ तो पटना से भी कम कट ऑफ गया है। OBC का 45.57, SC का 30, वाओ 30.06, ST का 25। इससे अच्छा क्या कह सकते हैं भाइयों, यानी कि हमारा जो अनुमान है उससे भी नीचे जाएगा अगर इन सब जोन्स में अगर किसी व्यक्ति ने भरा है।
कोई लड़का या लड़की इस जोन में भरा है, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, तो हो सकता है कि उस आदमी का 25 नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी मुंबई। जनरल का कट ऑफ गया है 77.05, ओबीसी का गया है 70.21, एससी 63.60, वहीं एसटी 54.95। यहाँ का फिर भी बहुत अच्छा है, मुजफ्फरपुर के मुकाबले कुछ यहाँ पे ज़्यादा है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, इन तीनों का कट ऑफ बहुत ही कम गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं मालदा। यहाँ का जनरल कट ऑफ गया है 61.87, ओबीसी का 48.42, एससी का 43.11, एसटी का 31.89। वाह, यहाँ का भी कट ऑफ बहुत अच्छा है मालदा का। नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरबी कोलकाता। कोलकाता का जनरल कट ऑफ है 79.50, ओबीसी का है 71.53, एससी का 67.07, एसटी का 52.92, यानी कि लगभग 53 नंबर। यहाँ का भी नंबर काफ़ी अच्छा है और मेरे को लगता है गोरखपुर और इलाहाबाद से यानी कि मुंबई से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कट ऑफ है 68.7286, ओबीसी का है 50, एससी का है 52, एसटी का है 38। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी गुवाहाटी। आरआरबी गुवाहाटी का है 66.44, ये असम में पड़ता है। यहाँ ओबीसी का कट ऑफ है 57.11, एससी का कट ऑफ है 52.53, जबकि एसटी का है 52.91। नेक्स्ट हम देखते हैं आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर से ही मैंने फॉर्म भरा है। यहाँ का पिछले बार का कट ऑफ है 77.43, ओबीसी का है 69.01, एससी का है 56.63, जबकि एसटी का है 47.67। नेक्स्ट है आरआरबी चेन्नई, जो तमिलनाडु की राजधानी है। आरआरबी चेन्नई का कट ऑफ है जनरल का यानी कि यूआर का अनरिजर्व 72.14, ओबीसी का 69.11, एससी का 57, एसटी का 46। नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, हर बार की तरह यहाँ सीटें कम होती हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं इसके मुकाबले, इसलिए यहाँ का जनरल कट ऑफ है 82.27, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। ओबीसी का है 71.47, एससी का 71.87, जबकि एसटी का 46.71। नेक्स्ट देख लेते हैं बिलासपुर। बिलासपुर यहाँ का जनरल कट ऑफ है 68.79, ओबीसी का 60.70, एससी का 51.49, एसटी का 50.07। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर। यहाँ का कट ऑफ है जनरल का 71.91, ओबीसी 65.76, एससी 53.09, एसटी 48.79। नेक्स्ट देखते हैं आरआरबी भोपाल। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ भी कट ऑफ अच्छा गया है। यहाँ का जनरल कट ऑफ है 72.90, ओबीसी का 66.31, एससी 58.61, एसटी 51.16। नेक्स्ट कट ऑफ है आरआरबी बेंगलोर। बेंगलोर का कट ऑफ भी कुल मिलाकर ठीक ही है, 64.97, ओबीसी 57.28, एससी 47.80, जबकि एसटी 44.82। नेक्स्ट चलते हैं आरआरबी इलाहाबाद एनटीपीसी स्टेज जनरल 77.49। इलाहाबाद का भी कट ऑफ बहुत अच्छा जाता है दोस्तों, पिछली बार मैं इलाहाबाद से ही था। ओबीसी का यहाँ पे गया है 70.47, एससी का गया है 62.85, जबकि एसटी का गया है 47.02। नेक्स्ट देख लेते हैं आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर का जनरल कट ऑफ है 77.39, ओबीसी का है 70.93, एससी 62.13, एसटी 59.74। हम कह सकते हैं कि लगभग अधिकतर का जनरल का स्कोर 77 के आसपास ही गया है।
मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, इन 3 जगहों से अगर कोई व्यक्ति है तो उसे ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनरल का ये है हमारा आरआरबी अहमदाबाद। अहमदाबाद का जनरल का कट ऑफ गया है 77.49, 77 चलता जा रहा है लगातार। ओबीसी का है 70.47, एससी 62 यानी कि 62.85, एसटी का है 47.02। नेक्स्ट है यह आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह एग्ज़ाम बहुत बड़ा था इसलिए इसमें लेट हुआ कंपाइल करने में। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है RRB has still not finalized the RRB NTPC result date 2021 of the announcement of its RRB NTPC result 2021 CBT1. According to reports, RRB is going to announce the RRB NTPC result 2021 CBT1 by mid September 2021। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट 20 से 25 तारीख तक या हो सकता है कि 30 सितंबर तक भी आ सकता है। इसलिए हम इस पे नज़र बनाए रहें और आगे की पढ़ाई जारी रखें।